जब भी इस मंच के ऊपर खड़े होकर के बोलते हैं तो ये हमारे पूर्व सैनिकों की आवाज है, चाहे वो मंच जंतर मंतर पे हो चाहे द्वारका में हो, आवाज सिर्फ और सिर्फ पूर्व सैनिक की होनी चाहिए। यही हमारी गुजारिश है। हम आप लोगों के बीच में बार बार ये रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हो जाए अपनी एकता को नहीं खोना है। जब हम एक हैं तो ये मुट्ठी है, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो एक एक उंगली होगी, कोई भी तोड़ देगा। जब ये मुट्ठी मजबूत रहेगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठा के देखने की। कोई हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेगा। जब उनको दिखेगा कि सारे मंच पे रहने वाले लोग इकट्ठे हैं और ये देश इतना मजबूत है, तो कोई हमारे देश की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है, आप जितने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले एक्स-सर्विसमैन भाई हैं उनसे मुलाकात कीजिए, उनके विचारों से, एक दूसरे से जो मदद हो सकती है उससे, नहीं है तो मिश्रा साहब से, हमसे जो मदद हो सकती है हम एक दूसरे की मदद करके हम समाज का, देश का और स्टेट का सबका भला कर सकते हैं। मैं मिश्रा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, राव साहब के लिए कुछ बोलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला कि हमें आज सभी पूर्व सैनिकों में एकता की जरूरत है, हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं एक सार्जेंट एनके सिंह से अनुरोध करूंगा कि आप आएँ और आप अपना विचार दें। आपने एक बहुत बड़ा पूर्व सैनिकों को यूनाइट करने का एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा और उसमें आप सफल भी हुए। तो अभी आप मेट्रो में हैं और मेट्रो में सारे पूर्व सैनिक, क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से कई हजार पूर्व सैनिक हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक वहाँ पे हैं। और हमें एक चीज़ ख्याल रखना चाहिए कि जब हम देश सेवा के बाद रिटायर हो जाते हैं तो हम सभी भारत के एक अच्छे नागरिक हैं और आपका सम्मान समाज में आपके योगदान से होगा। जैसा कि अभी आपके लोहिया जी ने कहा, डॉक्टर टी.सी. राव एक सामान्य सिपाही थे। इन्होंने अपना मेहनत के बल पर अपने आप को केंद्रित किए और सिपाही से अफसर बने। अफसर के बाद इन्होंने वहां से देश सेवा के बाद रिटायर्ड हुए और जब समाज में आए तो इनका जो ठप्पा था कोई अफसर का नहीं था कि मेजर हैं या कुछ अफसर हैं इनके कारण इनको सम्मान मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने समाज में आकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना मेहनत किया, समाज में योगदान दिया, अपने पूर्व सैनिकों के उत्थान के लिए कई एक प्रोग्राम किया, जिसकी आज चर्चा है। जो आज का सब्जेक्ट है कि हमें एकजुट होना पड़ेगा, आपसी तालमेल को बढ़ाना पड़ेगा, हमें खुद आगे आकर के अपने समाज के, अपने समुदाय के लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। पहले हम खुद तो करें, फिर सरकार से ले लेंगे। सरकार से लेने के लिए कई एक अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन यदि हम सामर्थ्यवान हैं, किसी क्षेत्र में हमें लगता है कि जिस संगठन के कारण आज हम यहाँ तक पहुँचे, वहाँ के लोगों को, वहाँ के परिजन को, वहाँ के बच्चों को हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। उससे एक अपनापन फील होता है। तो मैं अब एक सार्जेंट एनके सिंह साहब जो मेट्रो में कार्यरत हैं और बड़े ही पूर्व सैनिकों के प्रति अपना रुचि रखते हैं और एकजुट करने में कई एक कार्य कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हम आगे कैसे एकजुटता को बरकरार रखें, हम कैसे एक दूसरे के बीच सद्भावना पैदा करें, इस पे अपने विचार व्यक्त करें। एनके सिंह साहब।